हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये कॉर्ड सेट टाइप ऑफ कुर्ती का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, जिसमें मैंने कुछ इस तरीके का कॉलर बनाया है विद पफ स्लीव्स एंड जो मैंने इसका बॉटम रखा है वो राउंड रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देता है। एंड चलो जल्दी से सीखते हैं ये मैंने कैसे स्टिच की। सबसे पहले यहाँ पर फैब्रिक देख लेते हैं। जो फैब्रिक है यहाँ पर मैंने मतलब शर्ट वाला जो कपड़ा होता है ना, उस तरीके का ये कपड़ा है जिसपे लाइनिंग वाला पैटर्न दे रखा है एंड स्मॉल स्मॉल से यहाँ पर फ्लावर दे रखे हैं रेड कलर के। सबसे पहले हमने इसको खोल के रख लेना है इस तरीके से लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज सीम अलाउंस के साथ मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। एंड यहाँ पर फिर मैंने उसको ऑन फोल्ड में करके रख लिया है। सबसे पहले ऊपर की साइड हाफ इंचेस का हमने सीम अलाउंस ले लेना है, जो शोल्डर की साइड हमारा जाएगा। देन हमने यहाँ पर अपनी चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है, जो कि मैंने यहाँ पर 6.5 इंचेस पे की है। देन हमने 15 इंचेस पर अपनी वेस्ट लाइन मार्क करनी है एंड उस लाइन को भी स्ट्रेट कर देना है। एंड अब हमने लेंथ की मार्किंग करनी है, जो कि 46 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इस तरीके से उस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। एंड फिर यहाँ पर हम चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन पे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं हिप लाइन का मार्क करना भूल गई थी। अब मैं यहाँ पर हिप लाइन का मार्क करूँगी 20 इंचेस पर। उसको भी लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे एंड हिप लाइन का भी मार्क कर लेंगे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर हमने यहाँ पर अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है एंड वैसा ही मार्क हमने चेस्ट लाइन पे करना है। एंड शोल्डर मैंने यहाँ पर 7.5 इंचेस पे मार्क किया है। देन हमने यहाँ पर अपना बॉटम स्वेप मार्क कर लेना है, जितना भी आप दामन रखना चाहते हो। फिर ये जो हमने मार्क लगाए हैं सबको हमने ज्वाइन करना है। सबसे पहले शोल्डर वाली जो लाइन थी उसको ज्वाइन कर लेंगे, देन फिटिंग को ज्वाइन कर लेंगे एंड देन बॉटम स्वेप वाली लाइन से भी उस अपने मार्क को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारे मार्क ज्वाइन कर लिए। अब नेक लाइन पे मार्किंग करेंगे 3 इंचेस पर। विड्थ वाइज और लेंथ वाइज दोनों 3 इंचेस पर मार्क करना है एंड एक स्क्वायर सा बना लेना है। यहाँ पर हमने नेक को मार्क कर लेने के बाद अब हमने हाफ इंचेस का शोल्डर ड्रॉप करना है। हाफ इंचेस शोल्डर की साइड लगाएंगे एंड नेक लाइन वाले मार्क को शोल्डर वाले मार्क से ज्वाइन कर देंगे। एंड फिर नेक को भी राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से आर्म होल कर्व से। एंड अब जो हमारा बॉटम है मैंने राउंड रखा है, तो यहाँ पर हमने राउंड शेप देनी पड़ेगी। तो जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पर हमने 3 इंचेस पर मार्क करना है। एंड आप फ्री हैंड भी कर सकते हो या आर्म होल शेपर के साथ भी आपने यहाँ पर मतलब गोलाई दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे आर्म होल शेपर के हेल्प से मैंने यहाँ पर गोलाई दी है। आप थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा गोलाई देना, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने कम गोलाई दी है तो हमें फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। स्टिच करते वक्त जब मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको थोड़ा और गोलाई दे दी थी कि ये अच्छे तरीके से हो जाए। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है एंड यहाँ पर अब हम सीम अलाउंस ऐड कर लेंगे। नेक की साइड हाफ इंच, शोल्डर की साइड हाफ इंच, आर्म होल हाफ इंच और बाकी साइड हमने देखो हिप लाइन तक हमने सीम अलाउंस लेना है। 1.5 इंचेस या 2 इंचेस आप ले सकते हो। एंड वहाँ से जहाँ से हमारी हिप लाइन खत्म हो रही है वहाँ से हमें हाफ इंचेस का मार्जिन लेना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, ज़्यादा नहीं लेना था क्योंकि मैंने बाद में कम कर दिया था इसको। आप ये गलती ना करो, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड का पार्ट तो हमने कट कर लिया। अब इसी तरीके से हमने फैब्रिक ले लेना है लेंथ एंड विड्थ वाइज अपने बैक साइड के लिए। एंड जो फ्रंट वाला फैब्रिक हमने कट किया है उसको बैक वाले पे हमने इस तरीके से सेट करना है एंड उसकी अच्छे तरीके से यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल फ्रंट साइड के पैटर्न की तरह हमने बैक साइड पे मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर बैक के नेक की मार्किंग कर लेनी है। बैक वाला नेक छोटा रहेगा, तो यहाँ पर हमने लेंथ में 1.5 इंचेस एंड विड्थ हमारी 3 इंचेस रहेगी, उसको हमने गोलाई दे देनी है। एंड हाफ इंचेस का उसमें सीम अलाउंस रखा था, क्योंकि 1 इंचेस हम टोटल रखेंगे। 1.5 इंचेस इसलिए लिया था क्योंकि हम सीम अलाउंस निकालेंगे उसमें से। फिर हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है अपने कुर्ती की। अब हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों कुर्ती की कटिंग हो गई है। हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट था उसके आर्म होल को हमने कटिंग दे देनी है, हल्की सी मतलब शेपिंग दे देनी है, थोड़ा थोड़ा कट करके। अब फ्रंट एंड बैक कट होने के बाद अब हमने यहाँ पर फ्रंट का नेक बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक पट्टी ली है, ये देखो। अब इस पट्टी को मैं अपने नेक के पास रखूंगी। जैसे हम नेक कट करते हैं ना, वैसे ही करना है। इस तरीके से नेक पे मैंने इस पट्टी को सेट किया। अब इसी तरीके से नेक की शेप में मैं कट कर दूंगी। देखो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब इस पट्टी को हमने निकाल लेना है। अब हमने कुर्ती का मिडल मार्क कर लेना है चौक से, देखो इस तरीके से, या फिर आप नाखून से क्रीज बना सकते हो।
इस तरीके से मैंने मार्क करने के बाद इस पट्टी को अपने नेक पे इस तरीके से रखा है। अब सेंटर लाइन अब इस पट्टी पे भी मार्क कर लेंगे। सेंटर लाइन के दोनों साइड फिर हमने हाफ हाफ इंचेस की मार्किंग करनी है एंड लेंथ में हमने 3.5 या 4 इंचेस जितना भी आप रखना चाहते हो डीप वो रख लेना है एंड इस तरीके से स्केल से जॉइन करते हुए वी क्रिएट करना है। अब हमने इस पे सिलाई लगानी है, तो पट्टी को सेंटर से रखते हुए हमने यहाँ पर इस वी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखनी है हमें पट्टी एंड इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे एंड जो ये सेंटर में हमारा बच रहा है वहाँ पे थोड़ा नीचे तक कट लगा देंगे कि ये हमारा अच्छे से पलट जाए। इसको हमने बैक साइड पे इस तरीके से पलट लेना है। बैक साइड पे पलट लेने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल एजेस पर। ये देखो यहाँ पर टॉप स्टिच हमने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे, बस फोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर फैब्रिक बचाना है। तो देखो इस शेप में मैंने यहाँ पर कट कर दिया, या नॉर्मली आप वी शेप भी कट कर सकते हो। इस तरीके से इसको कट करने के बाद अब हमने यहाँ पर ये देखो इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की साइड एंड नीचे से भी हम फोल्ड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उसको हटाकर हमने इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है एंड अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एंड सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारा बन के रेडी होगा एंड इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है ऊपर की साइड उसको हमने कट कर लेना है एंड ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा वी का डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। ये क्लोजर लुक भी आप देख लो एंड बैक साइड से ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब हमने फ्रंट एंड बैक को अटैच करना है, सो हम इस तरीके से दोनों को एक साथ रखकर शोल्डर अटैच कर लेंगे एंड शोल्डर अटैच करने के बाद इस तरीके से मिडल से उठाएंगे, मतलब दोनों नेक को इस तरीके से करके रखेंगे। ये देखो अब हमने नेक का मेजरमेंट ले लेना है, क्योंकि अब हम इसका कॉलर बनाएंगे तो हमने इसका सबसे पहले मेजरमेंट ले लेना है। सो यहाँ पर मेरा 7.5 इंचेस आ रहा है। सो अब कॉलर की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ले ली है। ऑन फोल्ड पेस्टिंग की लेंथ 8.5 इंचेस है, मतलब कि टोटल 17 इंच एंड विड्थ 4.25 इंचेस है। अब पेस्टिंग के नीचे से हाफ हाफ इंचेस पर मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर देंगे एंड जो हमारा कॉलर का मेजरमेंट आया था लाइक 7.5 इंचेस उसको मार्क करेंगे। अब ऑन फोल्ड वाली साइड हाफ इंचेस ऊपर मार्क करेंगे एंड उसी साइड 3 इंचेस पर मार्क करके उसके ऊपर हाफ इंचेस का मार्क करके यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने आर्मोल शेपर लेना है एंड उस मार्क को हमने 7.5 इंचेस वाले मार्क से मिला देना है। फिर 3 इंचेस ऊपर मार्क करना है एंड 7.5 इंचेस जो लाइन थी हमारी फिर से मार्क करेंगे एंड एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये जो मेरी पेस्टिंग थी वो इधर-उधर हो रही थी, इसलिए मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया। आप पहले से ही पिन से सिक्योर करके करना। अब जो मैंने ऊपर की साइड 3 इंचेस ऊपर मार्क लगाया था उसके बाहर हाफ इंचेस का मार्क करना है, नीचे वाले मार्क से जॉइन कर देना है। अब हमने यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क करना है, देखो इस तरीके से हमने मार्क कर लेना है। जिस तरीके से हमने नीचे मार्किंग को जॉइन किया था पहले स्केल से, फिर आर्मोल कर्व से शेप देते हुए हमने यहाँ पर जॉइन कर लेना है। इसको जॉइन कर लेने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। एंड कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके की शेप आई है, ये देख सकते हो। अब हमने इसको अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। इसको हमने बैक साइड पे पेस्ट करना है। मैंने सेम तरीके के 2 फैब्रिक कट किए हैं एंड पहले हम एक पे पेस्ट कर लेंगे बैक साइड पर, ये देखो इस तरीके से। एंड अब हाफ हाफ इंचेस का सीम अलाउंस लेते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। एंड इसकी कटिंग कर लेने के बाद जो दूसरा फैब्रिक मैंने कट किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे एंड पिन से मिडल से सिक्योर कर लेंगे कि ये इधर उधर ना हो कटिंग करते टाइम। अब सेम एग्जैक्ट वैसी ही कटिंग इस पे भी कर देंगे। सो कॉलर की तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जिस पे हमने पेस्ट की है वो जो हाफ इंचेस का सीम अलाउंस था वो हमने ऊपर की साइड फोल्ड कर देना है, जो हमारी नीचे वाली साइड थी उस तरफ से। इस तरीके से हमने उसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। एंड अब जो फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया था नॉन पेस्टिंग वाला, उन दोनों को इस तरीके से मिला के रखेंगे
ये देखो इस तरीके से। एंड जो अब साइड से हाफ इंचेस का सीम अलाउंस छोड़ा था, उस पे हमने सिलाई लगानी है। बट यहाँ पर जो हमें कॉर्नर्स हैं हमारे कॉलर के, वो किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हमने थ्रेड को, मतलब 4 फोल्डेड थ्रेड को इस तरीके से अटकाना है एंड एक स्टेप आगे लेना है सिलाई का। फिर जो थ्रेड है वो फ्रंट साइड पर निकाल देंगे एंड फिर अपनी सिलाई कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से हमने ये वाली स्ट्रेट लाइन को सिल लेना है एंड देन वही रिपीट करना है, मतलब थोड़ा सा एक पैर आगे तक स्टिच करेंगे, फिर थ्रेड को यहाँ पर फंसाएंगे, इस तरीके से एक स्टेप आगे लेंगे, फिर थ्रेड को अंदर की साइड निकाल कर अपनी सिलाई को पूरा कर लेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया। अब जो साइड का हाफ इंच का सीम अलाउंस है, उसको थोड़ा थोड़ा हम कम कर लेंगे कि अच्छे तरीके से पलट जाए, मतलब मोटा नहीं रखना लगना चाहिए। एक्स्ट्रा सीम अलाउंस को कट कर लिया। अब हमने इसको पलट लेना है अच्छे तरीके से, ये देखो इस तरीके से। एंड जो थ्रेड हमने निकाले थे वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होगा। ये देखो, ये जो थ्रेड है हम इसको खींचेंगे तो हमारा जो कॉर्नर है बहुत ही फिनिशिंग से निकल जाएगा, ये आप देख सकते हो। एंड फिर हमने यहाँ पर थ्रेड को कट कर देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कॉर्नर को निकाल लेंगे एंड फिर थ्रेड को कट कर देंगे। अब हमने अपने कॉलर को कुर्ती में अटैच करना है। हमने अपना कॉलर को बैक साइड से स्टिच करना है, मतलब बैक साइड की कुर्ती में हमने इसको स्टिच करना है। सबसे पहले कॉर्नर से लगाते हुए इसको हमने रखना है एंड फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। या फिर आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब दिक्कत होती है, तो मिडल में पहले मार्क कर लेंगे दोनों के एंड मिडल से पहले एक साइड पर सिलाई लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। मगर मैं यहाँ पर एक ही साइड से पूरे में सिलाई लगा रही हूँ एंड पूरे में अपने कॉलर को स्टिच कर लेना है। देखो कुछ इस तरीके से एक साइड से मैंने अपने कॉलर को स्टिच कर लिया। अब जो कॉलर है हमने उसको फ्रंट साइड पे पलटना है। जो इसका सीम अलाउंस है कॉलर के अंदर कर देंगे एंड उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है फ्रंट साइड पे कॉलर को पलटते हुए एंड सिलाई को हाइड करते हुए। मगर जब इसका कॉर्नर आ जाएगा, हमें इसका थ्रेड नहीं तोड़ना, हमें वहीं से ऊपर की साइड सिलाई ले जाकर पूरे में हमने टॉप स्टिच लगा देनी है, बिल्कुल एज एज पर। एंड ये देखो हमारा कॉलर बनके बिल्कुल रेडी है। कुछ इस तरीके का हमारा कॉलर बनके रेडी हुआ है। याद है सबसे पहले पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करा था हमने हाफ इंच का फैब्रिक कॉलर में, उस पे जो हमने सिलाई लगाई थी लॉन्ग स्टिचेस से लगाई थी। अब हमने उसको खोल देना है क्योंकि वो अनफिनिश्ड लगेगा अगर हम उसको नहीं खोलेंगे तो। एंड ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर बनके बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हो। अब हमने यहाँ पर साइड सीम लगा देनी है एंड अपने स्लिट्स को फोल्ड कर लेना है। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम साइड सीम लगा लेंगे। जो मैंने सीम अलाउंस लिया था 2 इंचेस का, इस तरीके से उस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। साइड सीम लगा लेने के बाद अब स्लिट और बॉटम स्वेप का बताती हूँ कि राउंड बॉटम स्वेप मैंने कैसे बनाया। तो ये देखो कुछ इस तरीके की मैंने 22 पट्टी कट कर ली है, जिसकी जो हमारी विड्थ है 2.5 इंचेस है एंड लेंथ तो आपने ज़्यादा ही लेनी है, मतलब जितना आपका पूरा दामन है। एंड ये देखो मैं आपको बता रही थी ना, मैंने यहाँ पर 2 इंचेस का हिप लाइन तक सीम अलाउंस 2 इंचेस रखा एंड उसके नीचे से मैंने हाफ इंचेस कर दिया था पूरे में। अब हम इस पट्टी को लेंगे इस तरीके से एंड फ्रंट साइड पे रखेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हाफ इंचेस का अंदर। एंड जो हमने मार्किंग करी है ना हाफ हाफ इंचेस की, उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। पूरे राउंड में हमने स्टिच कर लेना है। एंड ये देखो जब हमारा राउंड वाला पार्ट आएगा ना, तो हमें इस पट्टी को थोड़ा खींचते हुए स्टिच करना है कि जब हम इसको पलटेंगे ना तो ये अच्छे तरीके से पलट जाएगी। ये देखो इस तरीके से खींच खींच के हमने इसको स्टिच करना है।
एंड दूसरी साइड में ये देखो इसी तरीके से हमने इसको लॉक कर देना है पूरे में स्टिच करने के बाद। एंड अब इस पे हमें प्रेस करनी है। प्रेस ज़रूर करनी है क्योंकि उससे हमारी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो ये देखो मैं फ्रंट साइड से प्रेस कर रही हूँ पट्टी के, इस तरीके से। हमने सबसे पहले फ्रंट साइड पे जो हमारा जॉइंट है उस पे अच्छे तरीके से प्रेस करने हैं। फ्रंट साइड पे प्रेस कर लेने के बाद अब हमने इस पट्टी को बैक साइड पे पहले प्रेस से सेट कर लेना है, फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम पहले इसको फैला लेंगे एंड बैक साइड पे फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का सीम अलाउंस अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पट्टी पे हमने प्रेस लगानी है इस तरीके से। एंड आप यहाँ पर देखना राउंड वाला जो है, राउंड कॉर्नर जब आएंगे उसमें मैं किस तरीके से करूँगी। अच्छे तरीके से हमने एडजस्ट करते करते इसको प्रेस करना है, मतलब थोड़े बहुत भी चुन्नट आ रहे हैं ना, तो वो भी हमारे प्रेस से अच्छे तरीके से दब जाएंगे, लगेगा ही नहीं यहाँ पर कोई भी हमारा फोल्ड आया है। ये देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर मेरे जो फोल्ड है अच्छे तरीके से फोल्ड हो रहे हैं। इस तरीके से हमें पूरे में हमें प्रेस लगा लेनी है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। प्रेस तो हमने लगा ली, सब कुछ सेट कर लिया, बस यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल बिल्कुल एजेस पर हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको हमने स्टिच कर लेना है। एंड ये आप मेरे कॉर्नर्स में फिनिशिंग देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपकी भी इतनी ही फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर मैंने दामन और चाक अच्छे से बना के रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने एक लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज फैब्रिक कट कर लिया है अपनी स्लीव के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 1/2 इंचेस ऊपर सिलाई के लिए मार्क कर रही हूँ, देन 3.5 इंचेस यहाँ पर कैप लेंथ मार्क कर रही हूँ एंड देन लेंथ मार्क कर रही हूँ 21 इंचेस एंड उसको भी स्ट्रेट स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। एंड फिर यहाँ पर हमने अपने आर्मोल की मार्किंग करनी है, जिसका हमने फॉर्मूला यूज़ करना है आर्मोल सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2 -1 इंच। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया एंड फिर आर्मोल शेपर से यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों की शेप दे देंगे। एंड यहाँ पर 10 इंचेस की मैं यहाँ पर विड्थ रख रही हूँ स्लीव सर्कमफ्रेंस एंड टोटल मतलब 20। उसके बाद 1 इंचेस का यहाँ पर सीम अलाउंस लेते हुए मार्क कर लिया। देन यहाँ पर मैंने अब कटिंग कर लेनी है अपनी स्लीव की। यहाँ पर मैंने स्लीव सर्कमफ्रेंस ज़्यादा लिया है क्योंकि हम यहाँ पर पफ स्लीव बना रहे हैं। अगर आप थोड़े और ज़्यादा गैदर्स रखना चाहते हो तो आप और भी ज़्यादा मतलब ले सकते हो सर्कमफ्रेंस। एंड फिर फ्रंट आर्मोल की हमने शेप दे देनी है। अब हमने इसको स्टिच करना है। यहाँ पर जो हमने स्लीव का मार्जिन लिया था नीचे की साइड वो 1 इंचेस लिया था, तो हम उसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से। एंड इस मार्जिन को हमने बैक साइड पर फोल्ड करना है। 1/2 इंचेस का सीम अलाउंस अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, मतलब कि एक हमने यहाँ पर गैप सा तैयार करना है। अब हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है स्ट्रेट में पूरे में। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ पर इलास्टिक लेनी है 1/2 इंचेस की विड्थ की, जिसकी लेंथ यहाँ पर हम 10 इंचेस की कट करेंगे। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा ढीला रखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कट करना। इसी तरीके से दोनों मतलब स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इसमें एक साइड की ले लेंगे, सबसे पहले उसमें सेफ्टी पिन इंसर्ट करेंगे एंड जो गैप हमने तैयार किया था उसके अंदर इलास्टिक को हमने फिल करना है। एंड जो इलास्टिक की दूसरी साइड है उसमें भी हमने सेफ्टी पिन को लगा देना है कि जब हम इलास्टिक को डालेंगे तो जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है वो आगे की तरफ ना खिंच जाए। इलास्टिक को डाल लेने के बाद अब हमने सेफ्टी पिन को निकाल कर इलास्टिक और फैब्रिक को एक साथ अटैच कर देना है। एंड इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे, मतलब गैदर्स को एक साथ मतलब फैलाते हुए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सेफ्टी पिन को अटैच कर लेंगे। अब हमने अच्छे से इलास्टिक को स्ट्रेच करना है कि पूरे फैब्रिक में वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। एंड अब हम 1 इंचेस का सीम अलाउंस छोड़ा था उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। एंड सिलाई लगाने के बाद हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर स्लीव। कुछ इस तरीके की हमारी स्लीव बन के रेडी होगी। इसी तरीके से दूसरी साइड की स्लीव को भी हम स्टिच कर लेंगे।
स्लीव भी यहाँ पर हमारी बन के रेडी हो गई एंड कुर्ती भी हमारी बन के रेडी हो गई। अब दोनों को एक साथ अटैच करना है। सो हमने स्लीव को यहाँ पर अपनी कुर्ती में अटैच करना है। स्लीव्स को कुर्ती में अटैच करने के बाद हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर कुर्ती। कुछ इस तरीके का हमारा कुर्ती डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।